नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य निधि में जमा रकम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और पेंशन भोगियों का टेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। किस प्रकार भविष्य निधि में जो जमा रकम है और 7,500 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन है उसको लेकर पेंशन भोगियों की क्या टेंशन आखिरकार सामने आई है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पेंशन योग्य वेतन सीमा 21,000 को लेकर बड़ा दावा दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। तो ईपीएस 95 पेंशन में वेतन सीमा 21,000 को लेकर क्या दावा आखिरकार सामने आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे डीओपीटी ने जारी किया है बहुत ही बड़ा आदेश। दिसंबर जून में रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर दिसंबर जून में रिटायर होने वाले 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट का फायदा देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से इंक्रीमेंट का फायदा देखने को मिलेगा, कैसे उनकी वेतन और पेंशन बढ़ेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं साथ ही साथ खुशखबरी है आप सभी के लिए, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। जनवरी 2026 से वेतन में दोस्तों उछाल आएगा। केंद्र सरकार की सभी कर्मचारियों को देगी तोहफा। देखिए आपका कितना बढ़ेगा वेतन। तो दोस्तों 8th पे कमीशन की मंजूरी को लेकर बड़ी खबर है। सरकार कर्मचारियों को मिलेगा वेतन में बड़ा इंक्रीमेंट, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य निधि में जमा रकम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और पेंशन भोगियों की टेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन भोगी लगातार ईपीएफ और मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है। पीएफ का पैसा शेयर और एसआईपी में इन्वेस्ट करने का मामला भी उछल चुका है। दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन एक अजीब सी विडंबना का रूप ले चुकी है। पेंशन भोगी लगातार ईपीएफ और मोदी पर सवालों की बौछार कर रही है। आखिरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये लाभ कब मिलेगा, इस पर सवाल जवाब किसी के पास भी नजर नहीं आ रहा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष पेंशन भोगी अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि एक विडंबना पेंशन धारकों की किस्मत के साथ है। जो लोग कहते हैं कि वो भारत के सबसे बेकार संस्थान है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि वो सरकार के लिए सबसे बड़ा कमाऊ पुत्र है, जिसमें बिना बैंक से लोन लिया, बिना अपनी कोई पूंजी लगाए, सरकार से एक पैसे का अनुदान लिए बिना वो इतना बड़ा लाभ पहुंचाने वाला संस्थान बन गया है कि उनसे बड़े बड़े डूबते हुए उद्योगपतियों को बिना ब्याज लाखों की रकम प्रदान करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। लाखों कर्मचारियों के वेतन से हर माह नियमित रूप से अरबों रुपए की पेंशन योजना में आती है। इसमें इन्वेस्ट कर अरबों करोड़ों का लाभ उपजाया जाता है, पर पेंशन धारकों की 1,000 रुपए की पेंशन में थोड़ी सी रकम बढ़ा कर देने के लिए कहते हैं तो इनके पास पैसा ही नहीं है। भविष्य निधि में जमा रकम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति जीवन की राहत पहुंचाने के लिए रखी गई थी, पर किसका भविष्य संवारा जाएगा इसका कोई भी अंदाजा न था। दोस्तों पेंशन भोगी राम प्रसाद ने कहा कि एक समय था जब पूरे देश में यूपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पीएफ का पैसा शेयर और एसआईपी में लगा दिया था। पेंशन देते समय पता चला कि फंड में रुपए ही नहीं है। आज कई ऑफिसर कारागार में हैं, यह भी ऐसा कुछ ही लग रहा है। दोस्तों पेंशन भोगी ब्रह्माजी राव बसंत राव लिखते हैं कि दीपावली की खत्म हो गई, सरकार वास्तव में क्या है। ईपीएस 95 वृद्ध लोगों की मदद करना चाहती है। सरकार पेंशन में वृद्धि करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक है। इसके बारे में बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही है। हे भगवान कृपया हमारी मदद करें। पेंशन एक ओएसीसी बनकर रह गई है। आखिरकार पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर लगातार पेंशन भोगियों की सवाल निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन योग्य वेतन सीमा 21,000 रुपए को लेकर बड़ा दावा आप सभी के लिए सामने आया है। सरकार महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए करने जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर तमाम आकांक्षाओं के बीच नई उम्मीद की किरण दिखी है। पेंशन भोगियों को मिल रही खबर के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर
बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब ये खबर भी आ रही है कि सरकार इस पर कुछ सकारात्मक फैसला ले सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से फैसला लेने या न लेने का इंतजार ही करना होगा। पेंशन भोगियों का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन में बहुत ही जल्द बहुत ही जरूरी है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के बारे में जानकारी आ रही है कि सरकार महंगाई और साथ ही साथ वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए करने जा रही है, जिसकी लंबे समय से वकालत की जा रही है। पेंशन भोगियों ने कहा है कि यहाँ पर जो उम्मीद है इसे वृद्ध पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने और भविष्य में पेंशन भोगियों को अधिकतम पेंशन में वृद्धि के लिए न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों का मानना है क्योंकि सरकार ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को सब्सिडी देने के लिए बहुत ही बड़ी राशि आवंटित करने में अनिच्छुक है और ईपीएस को उस घाटे में है, इसलिए उपरोक्त व्यवहारिक है। दूसरा विकल्प कर्मचारियों के योगदान को 8.33% से बढ़ाकर वेतन का कम से कम 10% और यहाँ पर सरकारी योगदान को 1.16 से बढ़ाकर 2% करना है। ईपीएस कोष के अधिकांश में आने के बाद पूर्ण पेंशन पाने के लिए पेंशन योग्य सेवा को कम से कम का निर्णय लिया जा सकता है, अर्थात वेतन का 50% पेंशन के रूप में 33 या 35 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष किया जा सकता है, जिसे सरकारी कर्मचारियों के बराबर माना जा सकता है। पेंशन भोगी पराकलम रामानुजन का कहना है कि पुराने पेंशन भोगियों को इस बात की चिंता नहीं है कि 20,000 से 30,000 तक की वृद्धि की जाए, नहीं, हमारी अपेक्षा केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की है, क्योंकि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इसके लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी तरह 14 मुस्तू ने यहाँ पर कहा है कि यह जानकारी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों द्वारा भाजपा सरकार की 10 साल पहले और बाद में सुनी जा रही है। अब यह सब प्रधानमंत्री द्वारा किए गए काल्पनिक आश्वासन है। कोई भरोसा नहीं है कि कब आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं भी होगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पेंशन भोगी तमाम तरह के अनुमान दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से हाल फिलहाल में लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीओपीटी ने जारी किया आदेश, दिसंबर जून से रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट। जी हां दोस्तों, केंद्र विभागों ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को डीओपीटी ने शानदार तोहफा दिया है। एक ऐसे कर्मचारी के अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कर्मचारी यूनियंस के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि इसका लाभ केवल पेंशन निर्धारण के लिए मिलेगा, यानी इससे केवल पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अन्य लाभ जैसे ग्रेजुएटी, लीव एंसमेंट इत्यादि में कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं महामंत्री मुकेश कुमार ने कहा कि एक वेतन वृद्धि स्वीकृति करने से संबंधित ये लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए थे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रिव्यू पिटीशन के अंतिम फैसले के अनुसार है। यहाँ पर जो है डीओपीटी ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के इस वर्ष 6 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया है। दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जोनल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि इस संघर्ष में एआईआरएफ के महामंत्री और एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी स्टाफ साहिब शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त और कार्मिक सचिव को सुप्रीम कोर्ट के 7 सितंबर के आदेश को लागू करने की मांग की। यूनियंस के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार और जीएलओ सचिव राजीव शरण ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद जिन कर्मचारियों को यह लाभ व्यक्तिगत रूप से दिया जा चुका है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यानी उन्हें जो लाभ दिया जा चुका है वो यथावत पहले ही जैसा रहेगा। इंक्रीमेंट लगने से केवल पेंशन का ही निर्धारण होगा, जबकि अन्य पेंशनधारी लाभ जैसे ग्रेजुएटी, लीव और इंक्रीमेंट का निर्धारण आम सभी के लिए नहीं किया जाएगा। भविष्य में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट का मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट अभी केवल अंतरिम आदेश दिया है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर अंतिम फैसला आएगा। इसका लाभ 11 अप्रैल 2023 के पहले रिटायर कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है और पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ देने का आदेश जारी करेगी और सरकार को सभी लोगों को इसका फायदा देना पड़ेगा। ये दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।